वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एसएचएम पाठशाला। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने क्लास 10th में इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए थे। हम लोग इसमें बात करते हैं एंगल्स के बारे में। बेसिकली एंगल्स होते क्या हैं? तो एंगल्स इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट एन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई साइड हमने एक साइड बना लिया। इस साइड में अगर हम यहाँ पर एरो बना देते तो इसको हम लोग रे बोलेंगे। अगर ये हमारा पहला साइड है यानी इनिशियल साइड है, और इसी को हम लोग बेसिक साइड भी बोल सकते हैं या ओरिजिनल साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका वर्टेक्स मान लूं, ये इसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स को हमने ओ से डिनोट कर लिया। इस इनिशियल पॉइंट के अलोंग, इस इनिशियल साइड के अलोंग अगर हम इसको यहां से रोटेट करते हुए आगे जाएं, यानी एक ये जो रे है इस रे को हम ऊपर की तरफ अगर बढ़ाते हुए ऐसे जाएं तो जो मेजरमेंटिंग यहां से फाइंड होगी, यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल साइड है जो कि वर्टेक्स से बनाया गया है। ये इनिशियल साइड हो गया। इसको रोटेट करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे तो ये जो हमको साइड मिलती है इसको टर्मिनल साइड बोला जाएगा। टर्मिनल साइड, ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई। ये जो बीच में गैपिंग हो रही है इसी को हम लोग एंगल्स बोलते हैं। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ये पॉजिटिव एंगल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी इनिशियल पॉइंट से, अगर मान लीजिए हमने एक इनिशियल साइड ले लिया इस पॉइंट से, वर्टेक्स ओ से, ये हमारा इनिशियल साइड हो गया। इस इनिशियल साइड से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड अगर यहां से रोटेट करते हैं तो यहां से जो हमको एंगल फाइंड होगा ये एंगल निगेटिव एंगल होगा। यहां पर ये साइड कौन सी साइड है? इनिशियल साइड है। ये इनिशियल साइड हो गई और ये वाली साइड टर्मिनल साइड हो गई। ये हो गई इसकी टर्मिनल साइड। यहां पर जो एंगल फाइंड हो रहा है ये निगेटिव एंगल होगा। तो हम लोगों ने दो कंडीशन एंगल के देखे कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव एंगल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें निगेटिव एंगल्स को मेजरमेंटिंग कैसे करेंगे और इसको हम लोग डिग्री में कैसे देखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज इसी में हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने जो इनिशियल साइड है, ये हमने इनिशियल साइड ले लिया। इस इनिशियल साइड को अगर हम यहां से, ये हमारा वर्टेक्स है, अगर इस वर्टेक्स के अलोंग इसको हम पूरा इनिशियल साइड को पूरा रोटेट कर दें, यानी यहां से रोटेट करते हुए फिर उसी इनिशियल साइड पे ही पहुंच जाएं, इनिशियल साइड, और यहां से रोटेट करते हुए फिर से उसी साइड पे आ गए जो पहले साइड हमने खींचा था, उसी रे को रोटेट कर रहे हैं। किसके अलोंग रोटेट किए हैं? उस वर्टेक्स ओ के अलोंग रोटेट किए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है और इस एंगल को 360 डिग्री का एंगल बोला जाता है। ये हमने अलग अलग छोटे क्लासेस में पढ़ रखे हैं। चलिए अब एक यहाँ पर एक इसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब इसका कंप्लीट हो जाएगा यहां से यहां तक तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री का मेजरमेंटिंग कैसे होता है। चलिए डिग्री मेजर कैसे किया जाता है। डिग्री मेजर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक इनिशियल साइड ये बना लिया। इस इनिशियल साइड का रोटेशन टर्मिनल साइड तक, इस इनिशियल साइड का रोटेशन टर्मिनल साइड का, जैसे मान लीजिए इधर हमने टर्मिनल साइड हमको बनाना, तो इस टर्मिनल साइड तक, जैसे मान लीजिए हमने यहां तक टर्मिनल साइड ये बना लिया, ये हमारा टर्मिनल साइड है और ये हमारा इनिशियल साइड है। इसका 1/316 जो पार्ट होता है इस पूरे कंप्लीट जो इसका रोटेशन होगा 360 का, उसका 1 अपान पार्ट जो होता है वह 1 डिग्री के बराबर होता है।
और डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कोई भी सिंबल लिख के, मतलब जो डिजिट होता है उसको लिख के उसके ऊपर एक गोली लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब बात किया जाता है इस डिग्री को हम और भी कन्वर्ट करते हैं। एक डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर कुछ एंगल्स ड्रा करके देख लेते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में ही बताया कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक इनिशियल पॉइंट लिया है और उसको हम पूरा का पूरा रोटेट कर देते हैं, यानी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा वर्टेक्स है, वो यहाँ पर ये रे थी, इसको हमने रोटेट किया तो 360 डिग्री बन गया। मान लीजिए यहाँ पर हमने दूसरा वर्टेक्स ले रखा है और यहाँ पर एक रे है, इस रे को हमने आगे की तरफ बढ़ाया और ये यहाँ पर पॉइंट ए है, ये ओ है। इस रे को हम यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और ये कुछ इस डायरेक्शन में दिखता है। ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पर एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। चलिए, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने एक दूसरा रे लिया और उसका वर्टेक्स ओ है और ये पॉइंट ए है, इसको हमने यहाँ से रोटेट किया और रोटेट करते हुए यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ से हम लोग यहाँ पर मेजरमेंटिंग करते हैं तो ये जो पूरा एंगल है वो 270 डिग्री का बनता है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। यहाँ पर बी पॉइंट मान लेते हैं, पॉजिटिव एंगल्स के बारे में। यहाँ पर रोटेशन करेंगे तो ये पॉइंट है और बी पॉइंट भी इसी पे होगा। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव एंगल्स। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर निगेटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड यानी जो रे है उसका वर्टेक्स है और ये उसका टेल पॉइंट, हेड पॉइंट है, इसको हमने रोटेट किया और अब की बार रोटेशन एंटी क्लॉक ना करके हमने क्लॉकवाइज कर दिया। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको मोड़ दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। मान लिए ये हमने यहाँ पर -30 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया, ये इसके निगेटिव एंगल्स होंगे। और भी इसमें एंगल हम लोग ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट खींचा, इनिशियल पॉइंट से एक इनिशियल साइड यहाँ पर खींचा और उसके बाद में यहाँ से हम इसका रोटेशन इधर से करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से इसको इधर की तरफ मेजर कर लेते हैं। तो यह एंगल यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ये बना हुआ है यह निगेटिव एंगल होगा। अब जितने भी डिग्री का एंगल बना होगा यह निगेटिव एंगल कहलाएगा। तो एक चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी भी इनिशियल पॉइंट से, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट्स याद करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इनिशियल साइड से यदि एंटी क्लॉक, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, ये हमारी इनिशियल साइड थी, यहाँ से हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉक के, तो हमको जो एंगल फाइंड होगा वह हमारा पॉजिटिव एंगल फाइंड होगा। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल प्राप्त होगा। अगर उसी इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इनिशियल साइड है और इससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो जो एंगल हमको फाइंड हुआ, यहाँ से जो एंगल ये हमको फाइंड हुआ, ये कैसा एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा। तो हम लोगों ने 2 प्रकार के एंगल जो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकते हैं उनको हम लोग कंसेप्ट से सीख लिए हैं। आगे हम लोग इसी में बात करते हैं कि इसका मेजरमेंटिंग रेडियन में कैसे किया जाएगा। एंगल में अभी हम लोगों ने किया डिग्री में एंगल का मेजरमेंटिंग, अब हम लोग रेडियन में करेंगे। तो दूसरी हेडिंग हम लोग यहाँ पर, चलिए रेडियन है क्या आखिर, यह एक अदर यूनिट है मेजरमेंटिंग ऑफ एंगल्स का, जिसको हम लोग रेडियन मेजर कहते हैं। मेजर कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए एक कोई एंगल जो सर्किल के सेंटर से उसके आर्क के द्वारा सबटेंड किया जाता है, मतलब उसका जो आर्क है उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है, जो एंगल बनाया जाता है, उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक कोई सर्कल बना लिए हैं, ये हमारी सर्कल हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसका एक आर्क है, यहाँ से हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, ये आर्क है। आर्क की लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, इस आर्क के इस पॉइंट से हमने यहाँ पर मिला दिया और यहाँ इस वाले पॉइंट से भी इस पे मिला दिया। हमने मान लिया कि जो सर्किल है उसका सेंटर क्या है, ओ है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, किसके द्वारा यह एंगल बन रहा है, इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग रेडियन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो आर्क की लेंथ है ये 1 यूनिट हो, कितनी हो, 1 यूनिट हो, और जो ये सर्किल का रेडियस है यह भी 1 यूनिट ही हो, या 1 यूनिट हो, तो जब ये 1 यूनिट है तो इधर भी 1 यूनिट होगा।
तो ऐसे सिचुएशन में जो एंगल यहाँ पर फाइंड होगा, इस एंगल को, यानी जो यहाँ पर एंगल फाइंड हुआ है, इस एंगल को 1 आर्क बोला जाएगा, सॉरी 1 रेडियन बोला जाएगा। इस एंगल को 1 रेडियन बोला जाएगा। तो एक रेडियन हमको कहां से फाइंड होता है उसको हम लोगों ने समझा। किसी एक यूनिट आर्क के लेंथ के द्वारा एक यूनिट रेडियस के सर्कल के सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। चलिए, अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि हमने जो सर्किल पहले से बनाया हुआ है वहां पर इसका सेंटर कोई ना कोई होगा। इस सेंटर को हमने O बोल दिया, ये हमारा इनिशियल साइड है, यानी इनिशियल रेडियस होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमको जो एंगल, जो यहाँ पर रेडियन प्राप्त होगा, जब भी किसी सर्किल में एंगल के बारे में बात की जाएगा तो वो रेडियन में मेजरमेंटिंग देता है। तो यहाँ पर जो रेडियन प्राप्त होगा वह पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पर जो रेडियन आएगा वह पॉजिटिव रेडियन होगा। लेकिन अगर इसी इनिशियल साइड से, ये जो इनिशियल रेडियस है, इससे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जो यहां पर रेडियन हमको प्राप्त होगा वह निगेटिव रेडियन होगा, या निगेटिव रेडियन होगा। तो हम लोगों ने ये समझा कि पॉजिटिव और निगेटिव रेडियन हमको कहां से मिलेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमको पॉजिटिव रेडियन मिल रहा है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको निगेटिव रेडियन फाइंड हो रहा है। आगे हम लोग और भी बातें करते, चलिए आगे हम लोग इसके लिए एक जनरल सा फार्मूला ड्राइव करते हैं कि इनका जो थीटा और आर्क है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो आर्क है, यहां से यहां तक आर्क है, इसकी लेंथ कितनी है, यल लेंथ का एक आर्क है। अब यहां पर जो रेडियस है यह क्या है, आर है, यल लेंथ का एक इनका आर्क है, और जो सर्किल है उसका रेडियस आर है। यहाँ पर O पॉइंट से इसका सेंटर है, ये यहाँ से इसको मिला लेते तो यह भी R हो जाएगा। इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, किसके द्वारा, ये जो आर्क है इसके द्वारा जो एंगल यहाँ पर बन रहा हो, एंगल थीटा है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू होता है यल अपान आर। इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर, और इसी को हम लोगों को याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें जो फार्मूले की बात की, केवल एक ही फार्मूला है, यल इक्वल टू थीटा इंटू आर। और भी एक चीज हम लोगों को याद रखना है कि 1 डिग्री जो होगा वो 60 सेकंड के बराबर होगा, और 1 मिनट जो होगा वो 1 डिग्री जो है वह 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। एक चीज और भी याद रखना है कि 1 डिग्री जो होता है 1/16th पार्ट होता है किसी भी एंगल का। तो ये चीजें हम लोगों को याद रखनी है। अब तक हम लोगों ने 2 यूनिट पढ़ा एंगल को मेजर करने के लिए, एक डिग्री पढ़ा, दूसरा रेडियन पढ़ा। अब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक सर्किल के द्वारा एक जो सर्किल होता है उसमें जो इसके सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है, अगर उसकी हम लोग डिग्री में बात करें तो ये पूरा एक कंप्लीट जो होता है वो 360 डिग्री में होता है। अगर रेडियन में बात करें तो वो 2 पाई के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ बराबर करते हैं तो यहाँ हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी जो रेडियन में 2 पाई की वैल्यू होती है वह 360 डिग्री के बराबर होती है। कहाँ से पता चला हमको, सर्किल से। अगर हम इस 2 से इधर डिवाइड करें तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 2 से इसको कट कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अगर ये पाई की बात करें तो ये रेडियन में चल रहा है, तो अगर यहाँ पर हम लोग लिखें तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं पाई रेडियन, तो पाई रेडियन कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अगर इस पाई से इधर डिवाइड करें तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 रेडियन हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपान में पाई। अब अगर 1 रेडियन की वैल्यू के बारे में बात करें तो इसको वैल्यू रख के जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 57 डिग्री
16 सेकंड। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये और भी इधर सेकंड में वैल्यू जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, अगर इसी से हम लोग यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहें तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई इधर है, इधर से डिवाइड कर देंगे तो ये पाई ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा, तो 180 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये रेडियन में वैल्यू है तो यहाँ पर रेडियन लिख देते हैं, तो रेडियन कितना आ जाएगा 0.01746 रेडियन, ये रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। तो 1 डिग्री यहां पर लिख लेते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन, यह बराबर हो गया। तो ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी है कि 1 डिग्री रेडियन में कितने के बराबर होता है और 1 रेडियन डिग्री में कितने के बराबर होता है, ये दो चीजें हो गई। अब मान लीजिए कि हमको डिग्री से रेडियन में जाना है और रेडियन से डिग्री में आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो फार्मूले हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज रेडियन में लेकर आना है, रेडियन में लाना है और वो हमको जो है दिया किस में गया है, डिग्री में दिया गया है, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर आ गया। और अगर मान लीजिए कि उसको डिग्री में लेकर आना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे, 180 डिग्री ऊपर हो जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा और यहां पर वैल्यू किस में रहेगी, रेडियन में रहेगी, ये रेडियन मेजरमेंटिंग रहेगा। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि अगर रेडियन में लाना है, डिग्री में दिया गया है तो पाई ऊपर रहेगा और 180 डिग्री नीचे रहेगा। अगर डिग्री में लाना है, रेडियन दिया गया है तो 180 डिग्री ऊपर रहेगा। चलिए इसी पे बेस एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला जाए कि 45 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 45 डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन मेजर 45 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री में दिया गया है और कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में करना है, तो यहाँ पर रेडियन में हम लोग लिख रहे हैं, तो रेडियन तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेडियन में करना है तो इसलिए पाई कहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा। एक चीज याद रखिए कि जो रेडियन की वैल्यू होती है उसको पाई में आंसर करना है, तो पाई जो सबसे पहले हमने ऊपर लिख दिया और नीचे कितना लिखेंगे, 180 डिग्री इंटू किस में दिया गया है, ये डिग्री में दिया गया, तो डिग्री वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डिग्री। इसको कट कर लेते हैं, 9 से कट कर लेते हैं, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, 5 से कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 5 4 जा 20। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो ये आ जाएगा पाई और ये अपान में आ जाएगा 4। तो ये जो 45 डिग्री जो होता है वह 45 जो डिग्री होती है यह पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होती है, पाई बाई 4 रेडियन के बराबर होती है। ये तो हमने एग्जांपल बताया कि अगर डिग्री दिया गया तो उसको रेडियन में कैसे लेकर आएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको जो है रेडियन में दिया गया है तो उसको डिग्री में कैसे लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमसे बोला गया पाई बाई 6 जो है ये रेडियन में एंगल का मेजरमेंटिंग है, तो इसको जो है डिग्री में कर लेकर आना है। तो डिग्री में लाने के लिए हमने बताया कि डिग्री आनी चाहिए ऊपर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 180 डिग्री और अपान में कितना आना चाहिए, पाई इंटू में क्या करना चाहिए, जो रेडियन हमको दिया गया है पहले से ही उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई में आ जाएगा 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से इसको कट कर दोगे तो आ जाएगा 30, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि पाई बाई 6 जो एंगल था वह 30 डिग्री के बराबर होगा। यह डिग्री मेजरमेंटिंग है
और या रेडियन मेजरमेंटिंग है। एक क्वेश्चन इसी के बेस पे और छोटा सा करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको चेंज करना है रेडियन में, इसको रेडियन मेजर में चेंज करना है, रेडियन में मेजर करना है इसको। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग इस जो मिनट है इसको यहां से चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार ले रहे हैं 40 डिग्री और 20 मिनट। अच्छा, हमने बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। इसी चीज को याद करने के लिए बोला गया था कि जो 1 डिग्री रहेगा वह 60 मिनट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए 60 मिनट की जगह पर हम 1 मिनट निकालना चाहते हैं डिग्री में, तो यहाँ पर अगर हम 1 मिनट की बारे में बात करें तो 1 मिनट जो हो जाएगा इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/16 पार्ट हो जाएगा डिग्री का। यहाँ पर ये डिग्री है। अब यहाँ अगर 20 मिनट के बारे में बात किया जा रहा है तो 20 मिनट को हम अगर ऊपर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 20 और अपॉन में 60। यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया। यानी 20 जो मिनट होता है 1/3 डिग्री के बराबर होता है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 40 डिग्री और इस 20 मिनट की जगह पर लिख सकते हैं 1/3 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/3 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा जो मेजरमेंटिंग है, यानी ये जो पूरा है यह किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब हमने बताया कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो यही है डिग्री, यानी 41/3 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन के लिए ऊपर क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए, पाई लिख दिया और अपान में 180 डिग्री आ जाएगा। में मल्टीप्लाई किससे करना है, जो डिग्री पहले से दी गई है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई इसी से करेंगे। तो 4 3 जा 12 यानी 121 अपान में 3। ये जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करके 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 121 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 121 पाई आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 18 3 जा 54 और 0 ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये जो पूरी वैल्यू आ गई है रेडियन में आ गई। तो एक चीज हम लोगों ने और भी इसमें सीखा कि अगर मान लीजिए मिनट और अंश में दिया गया है तो उसको भी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और भी करते हैं इसके। मान लीजिए कि हमको जो है रेडियन में दिया गया है, आपकी बार 6 रेडियन। 6 रेडियन जो है उसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में करना है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 6 रेडियन को हमने सबसे पहले उतार लिया। डिग्री में करने के लिए हमने बताया था कि डिग्री ऊपर होनी चाहिए, तो 180 डिग्री है, ये ऊपर हो गई और नीचे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो बना हुआ है, यह डिग्री में हो गया पूरा, ये डिग्री में हो गया। इस पाई की वैल्यू यहां से रखते हैं, ये आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 22 और अपॉन में यहां पर 7 × 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा अपॉन में 22 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 6 × 7 अपॉन में 1 कर ले रहे हैं इसके। ये 6 अपॉन में 1 कर लिए थे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 180 × 6 7 जा 42 और अपॉन में 22 आ जाएगा। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो यह आ जाएगा 180 × 21 और अपॉन में 11। इसको और भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे
21 से 18 में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3780। ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अपान में 11। यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 343 और 7/11 मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा डिवाइड करके। अब यहाँ पर जो आगे नंबर आया है या तो कंप्लीट डिग्री में हो गया, लेकिन जो इधर वाला नंबर है यह अपान में हो गया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 434 और ये डिग्री में आ गया प्लस 7/11। ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करें, तो डिग्री में चेंज डायरेक्टली नहीं होगा, या पहले मिनट में रेडियन में करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। अभी यह डिग्री में है तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो 1 डिग्री होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। ये वैल्यू तो डिग्री में है, अभी जो ये वैल्यू आई है ये डिग्री में है। अब इस डिग्री को हमने इतने को अलग लिख दिया और 7/11 को अलग लिख दिया, यह भी डिग्री ही है। तो एक डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। तो 7/11 जो डिग्री है उसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब जो है मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तो 343 डिग्री प्लस 7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा 20 और अपॉन में 11। यह अब आ गया मिनट में, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखना चाहें 343 प्लस इस 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 38 बार में जाएगा और ये मिनट में रहेगा, प्लस जो बच जाएगा हमारा 2/11 मिनट बच जाएगा। अब हमारा 2/11 मिनट बच गया। अब मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमने बताया था कि जो एक मिनट होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। एक मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। अब इसी 2/11 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60। अब ये जो कॉम्बिनेशन है यानी 2/11 इंटू 60 यह जो है सेकंड में है। अब इसी चीज को हम लोग और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यानी 2/60 की जो वैल्यू है इसको हम लोग अगर सेकंड में 2/11 इंटू 60 की जो वैल्यू है इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 120/11 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.9 सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी और इसको हम लोग यहाँ से 9 है तो यहाँ से 11 लिख सकते हैं। तो इसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। ये 6 रेडियन की वैल्यू है, 6 रेडियन की वैल्यू है ये। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इजेक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। चलिए एक एग्जांपल और भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7π/6 रेडियन को चेंज करो डिग्री में। ये डिग्री में चेंज करना है, ये डिग्री में करना है। तो 7π/6 इंटू डिग्री में करना है तो इसलिए 180 डिग्री ऊपर रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से इसको कट कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 और ये आ जाएगा 30। 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो आ जाएगा 121 और यहाँ पर 0 तो 210 डिग्री में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वह मिनट सेकंड में दिया गया है तो उसको भी आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्किल के बेस जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में। इसका जो एग्जांपल है इसमें बोला जा रहा है कि एक कोई सर्कल है
जिसके आर्क का लेंथ हमने बताया था कि हमने मान लिया कि आर्क जो है ए बी है, आर्क की जो लेंथ है वो 37.4 सेंटीमीटर है। 37.4 सेंटीमीटर लंबा यह आर्क है। इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री में है या 60 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताइए कि जो इसकी रेडियस है यह कितनी होगी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इंक्रिप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 डिग्री। यहाँ पर जो पाई की वैल्यू यूज करनी है वह 22/7 यूज करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं। हमने बताया था कि जो लेंथ होता है आर्क का उसको हम लोग यल से डिनोट करते हैं और इसमें यल की वैल्यू दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है तो रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो यहां पर थीटा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को हमने बताया था कि ये जो यहां पर जो इनका फार्मूला होता है यानी R इक्वल टू यल बाई थीटा, जो फार्मूला होता है रेडियस, यहाँ जो एंगल होता है वह रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि जब भी बात सर्किल की जाएगी तो यहाँ पर ये हमेशा एंगल जो रखना पड़ेगा वह रेडियन वाला रखना पड़ेगा। और यहाँ एंगल दे किस में रखा है, वह डिग्री में दे रखा है। तो सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन के लिए हमने बताया था कि पाई सबसे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने पाई लिख दिया और अपान में 180 डिग्री लिख दिया। इस 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई/3 रेडियन। अब जो एंगल है वह रेडियन में आ गया। यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू और यल की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा यल इक्वल टू 37.4 और अपान में इस पाई/3 को लिखेंगे। इसको यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.4 इंटू यह 3 ऊपर चला जाएगा और अपान में 22/7 आ जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 37.4 इंटू 3, यह 7 भी ऊपर आ जाएगा तो यहाँ 7 और अपान में आ जाएगा 22। इसको और भी सिंप्लीफाई करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इसको हम ऐसे ही उतार ले रहे हैं और यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21 और अपान में 22। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 785.4 और अपान में 22। इसको और भी हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, तो यह आ जाएगा यहां से 35.7 सेंटीमीटर और यही इसका रेडियस होगा। तो R इक्वल टू कितना आ गया, 35.7 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज देखा कि यहां पर जब भी कोई एंगल दिया जाएगा तो वह एंगल मस्ट बी इन रेडियन, वह एंगल रेडियन में ही होना चाहिए। डिग्री में जो एंगल दिया जाएगा उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू यहाँ पाई/3 पहले से ही दिया होता रेडियन में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग रख के यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ देयर रेडियस। उनके रेडियस जो हैं उनके बीच में क्या रेशियो है ये फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि जो रेडियस है उसका R1 एंड R2 है, उसके अलग अलग 2 रेडियस होंगे, तो एक रेडियस R1 है और दूसरा रेडियस R2 है। तो इसके जो रेडियाई हो गए, गिवन डाटा के अनुसार अगर हम लोग θ1 की बात करें तो यह 65 डिग्री दे रखा है। अगर θ2 के बारे में बात करते हैं तो θ2 दे रखा है 110 डिग्री। तो सबसे पहले इस डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी बात सर्किल की जाएगी तो हम लोग हमेशा रेडियन के में ही एंगल्स को मेजर करेंगे। तो रेडियन के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर पाई आना चाहिए और 180 डिग्री नीचे रहेगा।
इंटू 65 डिग्री, यहां पर भी डिग्री लिख देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कट करेंगे 5 से, 5 से कट करेंगे तो ये 36 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 13 पाई बाई 36, यह रेडियन में आ गया। इसी तरीके से इधर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो रेडियन में आना चाहिए तो रेडियन पाई सबसे ऊपर आना चाहिए और 180 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे और ये आ जाएगा 110। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 11 पाई बाई 18, यह रेडियन में आ गया। ये दो एंगल्स हमको मिल गए। बोला जा रहा है कि सेम लेंथ ऑफ द आर्क, जो सर्कल है उसके जो आर्क है वह सेम है और उस सेम आर्क को हमने उसकी लेंथ को यल मान लिया। तो लेट यल बी द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ उसका कितना हो गया, आर हो गया, सॉरी यल हो गया आर्क की लेंथ। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि यल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, यानी रेडियस इंटू एंगल। और यहाँ R1 R2 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इसी आर को सॉरी इसी यल को हम लिख सकते हैं R1 थीटा 1 और ये बराबर होगा किसके, R2 थीटा 2 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो आर्क की लेंथ है वह सेम है, उसका रेडियस और उसके एंगल दोनों डिफरेंस हैं, लेकिन जो आर्क की लेंथ है वह सेम है। अगर इन दोनों को हम लोग यहां से निकालना चाहें तो हमको रेडियस में रेशियो चाहिए, तो R1 अपॉन R2 कर लेंगे। यहां से हम लोग बात करें तो ये ऊपर इधर की तरफ थीटा 2 है, तो थीटा 2 को ऊपर ही लिखते हैं और थीटा 2 इधर आ गया और थीटा 1 इधर से इधर आ जाएगा। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रेडियन में दिया गया है, उन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर लेते हैं। थीटा 2 की जो वैल्यू है रेडियन में वह दिया गया है 11 पाई अपॉन 18 और थीटा 2 की जो वैल्यू थीटा 1 की जो वैल्यू दी गई है वह दी गई है 13 पाई अपॉन 36। इनको हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा वो 11 पाई अपॉन 18 इंटू ये जो वैल्यू है यहां से, ये जो यहां पर वैल्यू लिखी गई 13 पाई अपॉन 36, ये 36 ऊपर चला जाएगा और 13 पाई नीचे आ जाएगी, उसी चीज को यहां पर लिखा जा रहा है। तो ये आ जाएगा 36 और अपॉन 13 पाई, पाई से पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा और इसको यहां से डिवाइड कर देंगे 18 से। इसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22 और अपॉन में 13, यही इसका रेशियो हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि R1 रेशियो R2 इक्वल टू 22 रेशियो 13, यही इनके बीच का रेडियस हो जाएगा, सॉरी रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।